हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंटेंसी के 12th क्लास का हमारा पार्टनरशिप चैप्टर चल रहा था और इसमें हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स था। ठीक है, सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है? इट इज़ अ अकाउंट दैट अ फर्म प्रिपेयर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज अमॉन्ग द पार्टनर्स कैपिटल्स। भाई, ये एक अकाउंट होता है जिसमें जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, इट इज़ मेड आफ्टर मेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। 11th क्लास में हमने सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे तो उसमें नेट प्रॉफिट आता था। ठीक है, नेट प्रॉफिट को हम उसे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन 12th क्लास में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट का मतलब ही ये है कि इसमें जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, क्या क्या आइटम आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट वो होता है जिसमें जो खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, जो आय होती है वो क्रेडिट होती है। एक फर्म के लिहाज से हमको इसमें सोचना है कि फ़र्म के लिए क्या खर्चे होंगे और क्या उसकी आय होगी, उसी को ध्यान में रखकर ये अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, डेबिट की तरफ और क्रेडिट की तरफ इसमें क्या क्या आइटम आता है बात करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट की तरफ बात करें हम। क्रेडिट की तरफ इसमें सबसे पहले तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट बच के आता है वही ट्रांसफ़र होता है बाय नेट प्रॉफिट, जिसको P&L अकाउंट से आता है। ठीक है, तो आपका इधर नेट प्रॉफिट आता था। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो इधर साइड में नेट प्रॉफिट आता था, तो इधर से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्रेडिट साइड। तो इस नेट प्रॉफिट में से अब जो हमारी चीज़ें हैं क्या आता है, इस नेट प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें जो खर्चे होंगे वो माइनस कर दिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आप माइनस कर देंगे, अगर नहीं दिया तो आप माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? एक तो मैनेजर कमीशन होता है सबसे पहले। ठीक है, इसको माइनस किया जाता है। अगर मैनेजर कमीशन है तो आप माइनस कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो भी माइनस होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में से। या रेंट पेड टू पार्टनर, अगर ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं आपके क्वेश्चन में तो पहले आपको नेट प्रॉफिट में से ये माइनस करके उसके बाद नेट प्रॉफिट आप बाहर करेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं दी तो डायरेक्ट आप नेट प्रॉफिट बाहर रख देंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है, जो चीज़ें आती हैं उसको एक छोटे से इस चीज़ से समझते हैं। ये एक फ़र्म होती है, पार्टनरशिप फ़र्म होती है। ठीक है, पार्टनरशिप फ़र्म के बाद ये 3 पार्टनर है इसमें जो इसमें पैसा लगा रहे हैं। सबसे पहले तो ये लोग इसमें कैपिटल लगा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इन्होंने कैपिटल इसमें लगाई है। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले इस फर्म में कैपिटल डाली है, तो हो सकता है ये कैपिटल डाल लें और डालने के बाद ये एक रूल बना दें कि भाई हमें इस कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, इस फर्म से हमें इंटरेस्ट लेना है। फर्म अलग होती है और इसके पार्टनर अलग होते हैं। तो फर्म क्या करिए, फर्म के पास कैपिटल लगाई। अब फर्म इनको सबसे पहले एक इसको रिटर्न में क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के लिए ये क्या है, खर्चा है, और पार्टनर के लिए क्या है, ये आय है। तो हम इस अकाउंट को बनाते हुए ध्यान रखेंगे फर्म के हिसाब से, फर्म के नज़रिए से, क्या फर्म के लिए खर्चा है और क्या फर्म के लिए आय है। ठीक है, तो इसमें जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई कैपिटल तो आ गई फर्म के पास, अब फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है पार्टनर्स को तो फर्म के लिए ये खर्चा होगा। जो खर्चा होगा नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट की तरफ जाएगा, तो इस वजह से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट की तरफ आता है। ठीक है, इनका जो पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे उनमें ये उसी रेशो के हिसाब से बांट दिए जाएंगे जिस रेशो से दिया होगा। इसके बाद बात करें हम, फर्म अगर कोई पार्टनर अगर इसमें काम कर रहा है और अपने से ज़्यादा काम कर रहा है तो हो सकता है फर्म उसे सैलरी भी दे। ठीक है, तो फर्म के लिए ये सैलरी भी खर्चा होगा जो पार्टनर को दी जा रही है, तो सैलरी भी उसके लिए खर्चा है, तो सैलरी भी आपका डेबिट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सैलरी भी आपका डेबिट की तरफ आया। टू पार्टनर सैलरी पर एनम के हिसाब से दी जाती है। आपको क्वेश्चन में हो सकता है घुमाने के लिए दे दे कि 2 महीने की, 3 महीने की, महीनों के हिसाब से दे दे या दिनों के हिसाब से, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये भी आपका डेबिट की तरफ पहुंचेगा। इसके बाद बात करें, फर्म पार्टनर्स को कमीशन भी दे सकती है। हो सकता है कोई चीज़ पार्टनर ने कुछ फर्म में लाया हो और उसके ऊपर वो कमीशन ले रहा हो, तो हो सकता है कि पार्टनर को कमीशन भी दे रही हो फर्म। तो फर्म जब कमीशन देगी पार्टनर को तो ये भी उसके लिए खर्चा होगा, तो ये भी एक खर्चा है, इसे कमीशन भी एक फर्म के लिए खर्चा है, तो यह भी आपका डेबिट की तरफ जाएगा। टू पार्टनर कमीशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद बात करें, अब पार्टनर जो होता है
यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक फर्म जो होती है बचा के रखती है, जिसको रिजर्व कहते हैं। एक गुल्लक होती है, मान लीजिए गुल्लक है जो पार्टनर बचा के रखता है, ठीक है, जिसे रिजर्व कहा जाता है, जनरल रिजर्व वगैरह। तो हो सकता है फर्म के पास ये भी हो, तो यह भी फर्म देती है पार्टनर्स को, क्योंकि ये भी बांट देती है, तो ये भी इसके लिए खर्चा है। उसने बचा के तो रखे हैं लेकिन अब उसको बांटनी है, तो ये भी आपका डेबिट की तरफ जाएगा। टू रिजर्व इफ़ एनी, अगर कोई दी हुई है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग को समझने के लिए हम बात करेंगे, भाई दो चीज़ें होती हैं। एक होती है ड्राइंग, जो आप दो तरीके से पैसा निकालते हैं आप फर्म से, या तो ड्राइंग के रूप में या विड्रॉ ऑफ कैपिटल, कैपिटल ऑफ विड्रॉ कर विड्रॉ ऑफ कैपिटल कर रहे हो, कैपिटल को आप निकाल रहे हो। क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं? नहीं, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती है। भाई ड्राइंग क्या होती है, ये टेम्परेरी नेचर की होती है कि एक टाइम के लिए आपने निकाली, बाद में दोबारा उसको जमा कर दी। लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या है, ये परमानेंट नेचर की है कि आप विड्रॉल ऑफ कैपिटल अगर कर रहे हो तो वो परमानेंट के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। इस पर जो ड्राइंग होती है, इस पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है, ठीक है। और इसमें आपको फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है। भाई ड्राइंग आपने निकाली है तो फर्म आपसे पैसा लेगी, फर्म कहने लगी कि भाई मुझको इंटरेस्ट चाहिए इस पर, तो आप वो इंटरेस्ट फर्म को देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है इसमें इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कहा जाता, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा जाता है। और इसको अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये ध्यान रखना, इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता, ठीक है। तो आपके क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, क्योंकि आपने अगर भाई ड्राइंग निकाली है तो फर्म आपसे पैसा लेगी, ठीक है, आप फर्म को पैसा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप फर्म को पैसा देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये फर्म के लिए आय है फर्म की, तो इसी वजह से हम इसको इस तरफ लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस पार्टनर ने निकाली है, जिस पर जितना इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से सारा जोड़ के इसको बाहर लिख देते हैं। फिर इसके बाद बस इसमें यही दो आइटम आते हैं, बाय नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसमें ये आते हैं आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और रिजर्व। और इसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उनके रेशो में बांट कर उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर लॉस होता है तो लॉस इधर आ जाता है, लेकिन लॉस का रूल क्या है कि लॉस इसमें कभी भी नहीं लिखा जाता, वो चीज़ हम बाद में समझेंगे। इसके बाद हम बात करें इसकी जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री किस तरह होती है इसकी, देखिए भाई पहली जर्नल एंट्री इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका देखिए इधर साइड डेबिट साइड दिया हुआ है, फर्म के लिए ये खर्चा है, ठीक है, फर्म के लिए ये खर्चा है क्योंकि फर्म के पास से ये जा रहा है, और जो जिस भी पार्टनर के पास जा रहा है उसके लिए उसकी आय है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और इसमें पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल ज़्यादा होती है तो इसलिए ये क्रेडिट होता है। और इसके बाद भाई प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे तो डेबिट की तरफ आता है, अब हम देखते हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसका खर्चा होता है। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कुछ उसने ड्राइंग निकाली है और उस पर इंटरेस्ट दे रहा है तो पार्टनर्स का तो खर्चा हुआ, उसकी जो कैपिटल होगी वो तो कम होगी, तो इस वजह से ये डेबिट हुई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद इसको ट्रांसफ़र करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है। इसके बाद सैलरी एंड कमीशन जो होता है इसको एक ही एंट्री में लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको अलग अलग दी है तो आप अलग अलग एंट्री बनाना, लेकिन इसमें एक ही में लिख देंगे, पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट की तरफ है, टू पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज़ कर रही है। इसी तरह इसको ट्रांसफ़र करते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद बात करें जनरल रिजर्व की, सिंपल एंट्री है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, सीधा ट्रांसफ़र करेंगे हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो रही है, पर अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें कुछ नोट्स भी लिखा हुआ है, इट शुड बी नोटेड दैट पेमेंट टू पार्टनर सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, etc आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट द चार्ज अगेन प्रॉफिट। ये लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन जो है ये अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट पर, ना कि चार्ज। कभी आप चार्ज समझे, चार्ज क्या होता है, चार्ज जो होता है
दिस आइटम विल नेवर कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आते। बट इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड, ये जो आइटम है इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर लोन और रेंट पेड, ये एक चार्ज होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आते। ठीक है, तो एक नोट लिखा हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके समझ आया होगा। तो ये थी वीडियो, आगे हम बात करेंगे दूसरे अकाउंट्स के बारे में। शुक्रिया।